करियर डिसाइड करने के लिए कौन से 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सबसे पहले एनालाइज कर लेने चाहिए एक इंसान को बिफोर जंपिंग इनटू अ कंक्लूजन? जब भी हम किसी का करियर डिसाइड करते हैं तो पहले तो हम स्कूल के बाद ही हम कोई स्ट्रीम डिसाइड करते हैं कि किस फील्ड में जाना है। तो जब हम चार्ट देखते हैं किसी का, तो उस चार्ट में फर्स्ट थिंग ये देखते हैं कि ये इसका इमोशनल साइड कितनी हाई रहने वाली है। क्या ऐसा तो नहीं है डिप्रेसिव हो सकता है बहुत ज़्यादा? जो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव होते हैं वो हार्ड टाइम को ना फेस कर नहीं पाते, बहुत मुश्किल हो जाती है उनकी। उनका विल पावर टूट जाता है। और जो ब्लेस हैं इस चीज़ों में, जो हैप्पी गोइंग है, वो बैड टाइम में भी ना ऑल इज वेल करके निकल जाते हैं। अगर बहुत इमोशनल पर्सन है तो मैं उसको स्कूल टाइम से, अगर बच्चा मेरे पास आ गया है तो मैं उसको प्रेफर करता हूँ मेरी तरफ से कि जो प्लेनेट की डिमांड है, इट्स अ इमोशनल पर्सन। तो इट मीन इमोशनल पर्सन सबसे ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, पहली बात, क्योंकि उनका ना माइंड में ना एक अलग ही ड्रीम मतलब दुनिया चलती है जी। और वो राइटर हो सकते हैं, वो सिंगर हो सकते हैं, वो एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन आज की डिमांड के अकॉर्डिंग दे कैन बी ए हीलर, मतलब साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, उस फील्ड में जा सकते हैं। लोगों को वो बहुत अच्छे लिसनर होते हैं, वो उनको वो थॉट देते हैं जो कॉमन में सोच नहीं पाता। और अगर गलती से अगर वो एस्ट्रोलॉजी में आ गए इमोशनल पीपल, तो वो सबसे पहली तो खुद को हील करते हैं। जब आप देखते हो दुनिया में दुख है बहुत, तो उस टाइम पे आपका दुख कम हो जाता है कि मैं तो बेटर हूँ। सेकेंड थिंग, अगर किसी को हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि वो किसी हॉस्पिटल में ऐसी जगह पे जॉब करे या कोई इस तरह का बिजनेस जिसमें वो वहाँ पे पेशेंट्स आते हों। तो हमने क्या किया, रेमेडीज़ नहीं की, हमने एक इवेंट मैनेजमेंट किया कि पर्सन को वहाँ भेजा जाए जहाँ पेशेंट आते, तो उसका वहाँ पे स्टार्स कंज्यूम होंगे। क्योंकि अगर पर्सन बीमार होगा तो बार बार हॉस्पिटल जाएगा। सिंपल। किसी के चार्ट में बहुत ज़्यादा चोटें लिखी हों जी, मैं एक चीज़ डिस्क्लोज कर देता हूँ। सुरेश रैना मेरे से 2 साल पहले कंसल्ट किया उन्होंने। ओके। बाय थर्ड पर्सन आए थे। उन्होंने मुझे बोला था कि बताना मत। तो 2 साल हो गए तुम बात को। तो कोई मेकअप आर्टिस्ट है उनके थ्रू, उनके रिलेटिव हैं, तो उनकी वाइफ का मैंने कंसल्ट किया, प्रियंका रैना। तो उन बिजनेस है उनका अपना। तो उन्होंने जब मुझसे कंसल्ट किया, शी इज़ वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड। तो उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड का मैं आपको भेजूँगी, उनका देखना आप जी। तो मुझे तो पता नहीं, मैं तो एक्चुअली उनका नाम प्रियंका के नाम से आया था मेरे पास। ओके। जब मैंने, और एट द मोमेंट वो फ़ोन जिस पे बात कर रहे थे वो स्पीकर पे था, और वो कॉन्फ्रेंस कॉल थी, प्रियंका एट द ऑफिस। ओके। और जो लेडी थी उनके साथ में रन्ना जी बैठे हुए थे। ओके। तो सुन रहे थे स्पीकर पे, ये सेटिस्फाइड। तो उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड का भी देखना। मैं कहा ठीक है, डिटेल सेंड करना, देख लेंगे। तो वो जो मीडिएशन में लेडी थी वो बोली मेरे ब्रदर का भी देखना। तो मैं कंफ्यूज था कि कौन बोल रहा है, आई डोंट नो किसका। देख लेंगे, डिटेल भेजना, कल देखेंगे। तो इतने में उन्होंने फ़ोन लेके बीच में बोलते हैं कि सर मेरा भी देखना। मगर ठीक है, आप डिटेल सेंड कर देना, आई विल रिव्यू। तो बोले कि हाँ मैं भेज देता हूँ, मैं माय नेम इज़ सुरेश रैना। मगर ठीक है, होगा कोई। तो उन्होंने डिटेल सेंड कर दी। सेंड करने के बाद उनका अपना पर्सनल नंबर से मैसेज आया, आई हैव हिज नंबर, कि भाई मेरा ये डिटेल्स है और मुझे कल का आपने 1:30 बजे का टाइम दिया है। मैं ठीक है, मैं डिटेल्स चेक की। तो फिर बाद में जब रिवाइज करता हूँ तो नेम वगैरह आया, मैंने कहा ये वो गूगल किया तो उनका गूगल पे वहाँ पे शायद कुछ और है, थोड़ा सा चेंज है। तो मैं बोला होगा कोई और। बाद में मैं इज अ रेयर केस जहाँ पे मैं प्रोफेशन पूछता हूँ किसी से। जब कंसल्ट करने होगा मैंने पूछा कि आपका प्रोफेशन क्या है, ही सेड आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन। मैंने कहा ओके, क्या स्पोर्ट्स करते हैं? कहते सर आई एम सुरेश रैना। मैंने कहा ओके, कौन से सुरेश रैना? कह रहे इंडियन टीम से 2021 में रिटायर हुआ हूँ मैं, अभी कमेंट्री कर रहा हूँ। तब मुझे क्लिक हुआ। अब आप ये यहाँ पे मैं कनेक्ट कैसे कर रहा हूँ कि उनके चार्ट में बहुत सारी इंजरीज हैं। तो आप ये समझ लो कि अगर पर्सन की लाइफ में इंजरीज हैं, चार्ट में दिख रहा है, तो पहला रिकमेंडेशन है स्पोर्ट्स में डाल दो। स्पोर्ट्स में डाल दो। स्पोर्ट्स में बच्चे गिरते रहते हैं, पढ़ते रहते, छोटी छोटी वो डिमांड पूरी होती रहेगी चार्ट की। अगर हम डिमांड पूरी करेंगे तो हमें रेमेडीज नहीं करनी पड़ेगी। मतलब आपकी कुंडली से आपका करियर भी डिफाइन हो रहा है एक्चुअली। क्योंकि अब जैसे जो आप प्रोफेशन प्ले कर रहे हैं, शायद आप इसमें नहीं होते तो शायद
शायद आप परेशान रहते, Possibility. आपके थॉट्स, आपका जो वो चेयरफुलनेस वो कंज्यूम नहीं होती कहीं, आप कुछ और कर रहे होते, डिस्टर्ब होते कि मैं अपने थॉट को कहाँ भेजूँ. एज यू सेड यू आर अ 31 born, आई एम अ 4 December born, वी हैव ए एक्स्ट्रा ब्रेन. नहीं, ये होता है सर, ये हाँ. चीज आप जो बोल रहे हो ना, मैं इससे 110% रिलेट करता हूँ, क्योंकि बचपन से ही मेरे माइंड में एक थॉट था दैट आई वांट टू डू समथिंग ऑफ माय ओन. नंबर 1, आई वांट कि मैं पॉपुलैरिटी वाली स्ट्रीम में जाऊं जहां पे लोग मुझे जाने, मैं लोगों को हेल्प करूं, लोगों को सपोर्ट करूं, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करूं थ्रू समथिंग, जिससे मैं उनको कुछ दे पाऊं. राइट. ये तो मैंने डिसाइड किया ही नहीं था कि मैं इस प्रोफेशन में आऊंगा, इस फील्ड में आऊंगा. मैं तो एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, आई एम अ डाइटिशियन बाय एजुकेशन. मैं तो कुछ और कर रहा था. बट मेरा भाग्य, मेरी कुंडली, मेरे लगन कुंडली में जो मार्किंग्स हैं, राइट, वो मुझे घुमा फिरा के वहीं पे ले आई जहाँ पे मुझे जाना था. बिल्कुल. ऐसे मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो 4 नंबर हैं और वो कहीं ना कहीं करते ना करते मीडिया लाइन में या आईटी लाइन में आ ही रहे हैं, टेक्नोलॉजी लाइन में. करियर चेंज ओवर बहुत देता है फोन नंबर. इवन मैं बताऊंगा कि राहु के नक्षत्र जो भी हैं, ये भी करियर चेंज बहुत बोलते हैं. लाइफ लॉन्ग ये बदलते रहते हैं अपने आप को, क्योंकि इनके लिए पर्टिकुलर कोई प्रोफेशन है नहीं. देखो, अगर आपके पास एक डेवलप माइंड है जी, तो आप बहुत सारे प्रोफेशन में परफॉर्म कर सकते हो, बट इंटरेस्ट मैटर्स. राइट. मैं सबको ये एडवाइस करता हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट है उस प्रोफेशन में, पैसा सेकेंडरी है. अब बहुत सारे लोगों को मैं गोल्डन पीरियड बताता हूँ कि 4 साल बाद आपका 6 साल का, 8 साल का, 10 साल का गोल्डन पीरियड आएगा, लेकिन वो जो आएगा पीरियड उसे कौन जिएगा? अगर आप अभी 4 साल जो पीरियड बीच में बचा हुआ है इसमें कंज्यूम कर दोगे, डिप्रेस हो जाओगे, ब्रेक डाउन हो जाओगे, उसको कौन जिएगा? तो जियो उसके लिए. अगर आपको पता है कि फरवरी आने वाला है, राइट, समर आने वाला है, वो आएगा, तो आप उसका वेट कर रहे हो. अगर आपके होप नहीं है तो यू आर नथिंग. तो इसलिए हमारा जो मेन पर्पस है एस्ट्रोलॉजी का वो है होप जनरेट करना, और उनको एक्चुअली कभी कभी शुगर कोट करना पड़ता है, क्योंकि हम डायरेक्ट किसी को बताएंगे कि नोबडी वांट नेगेटिव, कोई सुनना नहीं चाहता. अगर मैं उनको कुछ, बहुत सारे लोग इसलिए भी कंसल्ट नहीं करना चाहते, उन्हें डर लगता है कि कुछ गैप ना निकल आए, कुछ बड़ा गलत ना बता दें, तो वो झेल नहीं पाएंगे.